दोस्तों दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हूँ नए वीडियो के साथ नई बातचीत। दोस्तों आज होली है और होली के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपकी होली बहुत अच्छी बीते, आप रंगों में सराबोर हों और अ, होली के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। तो बात तो दोस्तों होली की नहीं करेंगे हम, बात तो हम करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। और वो इसलिए कि पाकिस्तान को लेकर के हमारे लगातार कुछ न कुछ प्रॉब्लम है ही है, जब से बना है तब से ही है। तो उसको भी देखेंगे क्यों है ये प्रॉब्लम, और अभी तात्कालिक रूप से इसलिए बात करना जरूरी है, हम चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने एक बयान दिया था कि हम पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिला के रहेंगे, भारत में लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बयान है उनका कि भारत का ही अंग है कश्मीर। और जब विलय हुआ था तो पूरा कश्मीर विलय हुआ था। वो एक अलग बात है कि जिन्ना साहब ने उस समय कबायलियों को भेज करके, कबायलियों के रूप में सेना को भेज करके उसके ऊपर कश्मीर पर कब्जा कर लिया और हम उसको पूरा खाली नहीं करा पाए। लेकिन है, कश्मीर हमारा भाग है और इधर सियाचिन भी हमारा भाग है और अक्षय चीन भी हमारा भाग है। तो उनको भी हमें खाली कराने की बात करनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद केवल पीओके की बात करके रुक जाते हैं, तो वो ठीक ठीक है। लेकिन ये बात जब 370 धारा हटाई जा रही थी तब भी शाह साहब ने मतलब 2019 में पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि हम ये जो हम जब जम्मू कश्मीर कर रहे हैं और ये 370 हटाई जा रही है, तो जम्मू कश्मीर का मतलब पीओके, सियाचिन और ये अक्षय चीन सारे हैं इसमें। और हम इसको, ये हमारा है, हम इसको खाली करा के रहेंगे। और बाद में जब उसके पहले पुलवामा तो पहले हो गया था, लेकिन उस समय भी मतलब पीओके को खाली कराने की कोई बात सरकार ने नहीं की और ये सारा चलता रहा। तो अब ये जो है पीओके खाली कराने की बात है, तो जरा अपन देखें कि क्या पीओके के पहले जो हमारे युद्ध हुए वो क्यों हुए और कैसे हमारी युद्ध में अभी तक दोस्तों अब मैं पूरी बात शुरू करूं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, महावीर समता संदेश को। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें, दोस्तों और परिजनों को बताएं कि ये चैनल देखें। तो और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारी ये नीति रही थी, अब तो खैर नहीं है वो, कि सभी पड़ोसी देशों से हम अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और उनके साथ मतलब बराबरी का व्यवहार करेंगे। लेकिन बाद में हमने लेकिन पाकिस्तान तो उस बात को मानता नहीं था और उसने देश आज़ाद होते ही जम्मू कश्मीर पर कबायली भेज करके हमला कर दिया। ये जो हम अभी तक हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं कश्मीर से, इसके पाकिस्तान से, और वो इसलिए
वो कोई हमने अपनी तरफ से नहीं युद्ध छेड़े, वो युद्ध पाकिस्तान नहीं छेड़े, और पाकिस्तान ने भी अपने आंतरिक राजनीति को काबू में करने के लिए छेड़े। कोई उनका मतलब, वो जानते हैं कि हम भारत से नहीं जीत सकते, और भारत से हम भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी सेना है, भारत से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार हम सीमा पर छेड़छाड़ करता रहता है। कभी घुसपैठिए भेजता है, कभी और कुछ करता है। तो मतलब इस तरह से वो, और वो सिर्फ हमारी समझ में ये आता है कि वो अपने आंतरिक राजनीति को अपने काबू में करने के लिए वो ये युद्ध करता है। अब पहला युद्ध, और महत्वाकांक्षा तो है ही उसकी, तो पहला युद्ध जो लड़ा गया कश्मीर के नाम पर, कबायलियों को भेजा, जो जिन्ना साहब चाहते थे कि कश्मीर उनके साथ पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन हरी सिंह जी वहाँ के राजा थे, और हरी सिंह जी जो है अलग रहना चाहते थे कि भाई मैं तो किसी में नहीं मिलूँगा, मैं अलग अपनी रियासत, अलग देश बनाना चाहता हूँ। और वो चूँकि अंग्रेज जब गए थे तब सारे रियासतों को ये अधिकार दिया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिलें, चाहे तो हिंदुस्तान में मिलें, और चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। अब कश बाकी का तो विलय हमारे वल्लभ भाई पटेल ने बातचीत करके और सब जगह करवा लिया, लेकिन 3 जगह रह गई थी। एक जम्मू कश्मीर जो अपना अलग देश चाहते थे, एक जूनागढ़ जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और एक हैदराबाद, वो भी पाकिस्तान में, हैदराबाद के निज़ाम थे वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो निज़ाम के वहाँ पर भी प्लेबिसाइट किया, और जूनागढ़ में भी किया, और दोनों जगह, दोनों की वहाँ की जनता ने भारत में विलय का समर्थन किया। और जो लेकिन वहाँ पे हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, और जूनागढ़ में सेना गई तो थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, वो राजा वहाँ से भाग के चले गए। लेकिन कश्मीर में क्योंकि हरि सिंह जी अलग देश बनाना चाहते थे, और जम्मू कश्मीर की मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो जिन्ना साहब चाहते थे कि ये हमारे अंदर मिले, पाकिस्तान में मिले। और जब नहीं मिल रहे थे, और जम्मू कश्मीर ने ये कहा कि नहीं मैं तो अलग देश ही रहूँगा, तब उन्होंने सोचा कि इसको दबोच लिया जाए, और उन्होंने सेना के जवानों को कबायलियों के रूप में वहाँ भेजा। और ये मतलब उससे ये लगे कि भाई वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलें, और वो वहाँ पे ये आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हरि सिंह जी जो है अलग देश चाहते थे, तब उन्होंने भारत से कहा कि भाई आप सेना भेजो, सहायता भेजो, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है पाकिस्तान ने। तो पटेल और नेहरू तो चाहते थे कि हम सेना भेज दें, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो षड्यंत्र के एक हिस्सा थे, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं भेज सकते सेना, क्योंकि वो हमारा भाग ही नहीं है पाकिस्तान, हम दूसरे देश की सेना से लड़ने के लिए हम कैसे भेज सकते हैं अपने सैनिकों को। तब उन्होंने ये कहा कि भाई कश्मीर अगर हमारे भारत में विलय करता है तो हम सेना भेज सकते हैं। तो इस सारी बातचीत में 1-2 दिन लग गए, और विलय पत्र पर साइन हुए, और वो उन्होंने भारत को भेजा, और फिर उस पर सारी कार्रवाई हुई। तब तक वो जो कबायली थे या सेना, पाकिस्तानी सेना थी, वो काफ़ी अंदर तक घुस गई थी। बताते हैं कि श्रीनगर से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी। लेकिन बाद में जब भारत की सेना वहाँ पहुँची, हवाई जहाज़ से वहाँ उतारा, और हवाई जहाज़ भी वो पुराने ज़माने के थे, तो धीरे धीरे, और छोटे थे तो धीरे धीरे ही पहुँचे, लेकिन पहुँच गए वहाँ पर, और उनको खदेड़ा। और खदेड़ने के बाद भी ये हुआ कि
बीच में सीज फायर करना पड़ा। यूएनओ का आदेश था, उसमें काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला। यूँ नहीं है कि एक दो दिन में ही हमने सरेंडर कर दिया या हमने मतलब युद्ध रोक दिया और अ, सेना युद्ध विराम हो गया हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबा युद्ध चला, लगभग साल सवा साल युद्ध चला। उसके बाद यूएनओ में गए और यूएनओ ने कहा भी कि हम हमारी सेना भेजते हैं यहाँ पर, और जो जिसके पास है वो उसके पास रहेगा। और इस तरह से पीओके का अ, उसको, है तो वो गुलाम पाकिस्तान का कश्मीर, लेकिन उसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो एक युद्ध तो, पहला युद्ध तो ये जिन्ना साहब की महत्वाकांक्षा और गलतफहमी में लड़ा गया। और दूसरा युद्ध 65 में लड़ा गया। तब भी वहाँ पर बहुत उथल पुथल थी पाकिस्तान में। और उस समय अयूब जो है जनरल थे, उन्होंने 58 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी थे उस समय, उनको हटा करके अपने हाथ में कब्जा कर ली थी। उस शासन को अपने हाथ में ले लिया था और सैनिक शासन लगा दिया था उन्होंने। तब वहाँ पर फिर उपद्रव होने लगे। उन उपद्रवों को रोकने के लिए अयूब ने भारत से युद्ध किया। और युद्ध तो नहीं रुके, मतलब वो उपद्रव के समय तो रुक गए, लेकिन बाद में भी अयूब साहब को जो है अपनी ताशकंद समझौते के बाद और उसके थोड़े दिनों बाद उनको से अपना वो छोड़ना पड़ा। फिर याहिया खान आए और भुट्टो थे उनके साथ, जुल्फिकार अली भुट्टो। उनकी महत्वाकांक्षा बहुत भयंकर थी। वहाँ चुनाव हुए थे, उसमें मुजिबुर रहमान जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने 325 सीटें ऐसी कुछ जीती थी। और भुट्टो साहब 70 80 85 सीटें ही जीत पाए थे। तो मुजिबुर रहमान को सौंप देना चाहिए था शासन, लेकिन उन्होंने नहीं सौंपा। और फिर वहाँ विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए भारत से युद्ध किया। भारत पर भी हमला कर दिया उन्होंने। तो भारत ने उनको उनकी लड़ाई में दोनों दोनों तरफ परास्त किया। और बाद में मतलब, और वो लड़ाई तो इतनी भयंकर थी और इस तरह से परास्त किया उनको कि नया देश बांग्लादेश बना। और 91 सेना ने सैनिकों ने हमारे सेना के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण किया, हथियार डाले। मतलब ये एक बहुत ही अनोखी घटना है कि 91,000 सैनिकों ने मतलब आत्मसमर्पण किया। बाद में शिमला समझौता हुआ और उसमें फिर वहाँ एक चूक हो गई कि उस समय अगर इंदिरा गांधी चाहती या उनसे बात करते कि हम ये 91,000 लोगों को तभी छोड़ेंगे तब हमारे को पीओके हमारे को वापस दो, अगर ये शर्त रखी जाती तो शायद पीओके उस समय हमारे देश के साथ 71 में ही मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी थी, उस समय हमारे देश के लोगों को ही खाने को नहीं था, फिर 91,000 लोगों को और खाना कहाँ से खिलाते, ये सारी समस्याएं थी। जो भी हो, अपन तो कुछ कह नहीं सकते उसमें। तो ये मतलब उस समय 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने मैं कहूँगा कि ये चूक की, नहीं तो थोड़ा सा और बर्दाश्त करते, लेकिन अगर पीओके छुड़ा लेते। फिर कोई बात नहीं, फिर 99 में हम अणु अणुबम का विस्फोट किया हमने 97 में, और हम एक अणुशक्ति बन गए थे। और उस समय
अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। उन्होंने नवाज शरीफ से बातचीत की और वो मतलब एक संधि करने के लिए कि हम शांति संधि करने के लिए कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, वहाँ पर सीमा पर गए। वहाँ पे बड़ा जश्न हुआ, दोनों दोनों तरफ के प्रधानमंत्री मिले और एक संधि पे हस्ताक्षर होने थे या हुए पता नहीं, लेकिन वो सारा जश्न हुआ वहाँ पर। और दो रेलगाड़ियाँ भी चलाई गई और एक बस भी चलाई गई दिल्ली से लाहौर, और इधर जम्मू कश्मीर से भी शायद श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जो उनका पीओके की राजधानी है वहाँ तक की बस चलाई। तो इस तरह से मतलब काफ़ी उत्साहवर्धक वातावरण बना था उस समय। लेकिन वहाँ का जो सेना प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी और वो मतलब आंतरिक राजनीति को अपने कब्जे में करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जब इधर ये बातचीत कर रहे थे उस समय ही कारगिल अभियान उन्होंने शुरू कर दिया था और सेना को घुसपैठियों के नाम पर कारगिल में भेजना शुरू कर दिया था। और कारगिल के अंदर मतलब घुसपैठिए इसलिए भेजे कि भाई वहीं के लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं कि हम तो कश्मीर को पाकिस्तान में चाहते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में जाएंगे और यहाँ हिंदुस्तान के साथ नहीं रहते हैं। इस तरह का एक विद्रोह दिखाने की कोशिश मुशर्रफ साहब ने की थी। फिर जब पता लगा कि और सेना हमारी सेना ने जो उनको पहले तो मालूम ही नहीं था, काफ़ी आगे तक बढ़ गए थे, वो ऊंची ऊंची चोटियों पर पहुंच गए और तब हमारी सेना ने उनको खदेड़ा, और खदेड़ा ही नहीं मतलब उनको इस तरह का मजबूर किया। लेकिन तब भी हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गए और उन सैनिकों को सेफ पैसेज दिया, मतलब सुरक्षित मार्ग दिया वापस जाने के लिए। ये वहाँ जो उस समय नवाज शरीफ साहब जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, शायद कश्मीर अमेरिका का बीच में दखल हुआ और उन्होंने जो है फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब पर दबाव डाला और ये सेफ पैसेज दिया। अगर उस समय सेफ पैसेज नहीं देते और जैसे 1971 में 91,000 सैनिकों का जो समर्पण कराया, उसी तरह का समर्पण कारगिल युद्ध में भी होता तो फिर हम बातचीत की टेबल पे पीओके मांग सकते थे और खाली करा सकते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये तो बातचीत होती है और आप कह नहीं सकते कि हम ऐसे ही करेंगे या ऐसा ही होगा। तो ये सारी बात है। उसके बाद तो कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन पुलवामा हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने और भी कोई स्ट्राइक की थी, पता नहीं, वर्टिकल स्ट्राइक भी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पाकिस्तान ने जो हमारे से युद्ध किए वो हमारी सेना मतलब सीमा को कब्जा करने के लिए कम थे या हमें हमारे भूभाग को कब्जा करने के लिए कम थे। वो उनकी आंतरिक लड़ाइयों की वजह से, आंतरिक राजनीतिक लड़ाइयों की वजह से ये युद्ध हुए। मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं अब राजनीतिज्ञ और जो कूटनीतिक लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं जो युद्ध के और राजनीति के, वो इसको किस तरह से लेते हैं मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध हर वक्त जो हमारे साथ 4 युद्ध हुए, चारों उनकी महत्वाकांक्षा और आंतरिक राजनीति को अपने वश में, अपने कब्जे में करने के लिए भारत से युद्ध किए और भारत को मोहरा बनाने की कोशिश की। हालांकि वो सफल नहीं हुए और हमारे जो
हमारे जो मतलब ये हमारे जो सेना और हमारे जो शासक थे उन्होंने बहुत चतुराई से काम किया और पाकिस्तान को हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब बात यह है कि अब लेकिन अब मूल बात यह है कि अब जो है अब अभी जो हमारे शासक हैं वो गरज तो बहुत रहे हैं कि हम पीओ के खाली करा देंगे, हम पीओ के खाली करा देंगे, और डिमांड भी लोग भी मांग कर रहे हैं कि पीओ के खाली कराओ, पीओ के खाली कराओ। जो उनके अंधभक्त हैं तो वो जानते हैं कि इससे एक सांप्रदायिक वातावरण बनेगा और पूरे देश में पोलराइजेशन होगा। सिर्फ इसके लिए ये मांग उठाई जा रही है। और जयशंकर गुप्त जैसे अ, जयशंकर जैसे विदेश मंत्री जो इतने सालों से विदेश विभाग में काम कर रहे हैं, विदेशी राजनीति की जानकार हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, फिर भी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और हम चाहते हैं कि अगर जयशंकर प्रसाद ये पीओ के खाली करा सकते हैं तो वो जरूर खाली कराएं और हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए या भ्रमित करने के लिए या सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये बयान दे रहे हैं, तो हम इनकी कटु आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और आगाह करते हैं कि इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास ना करें, नहीं तो देश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। वैसे ही हम बहुत खराब स्थिति में हैं। ट्रम्प साहब ने हमारी जितनी हमारी ताकत थी वो सब पोल खोल के रख दी उन्होंने। जिस तरह से हमारे लोगों को उन्होंने हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा करके भेजा है और हम एक शब्द नहीं बोल पाए उसके खिलाफ। उसके बाद इस तरह की पीओके की बातें करना अच्छा नहीं लगता। खैर, जो भी है, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेगा। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।